नरेंद्र मोदी को लेकर ये विमान एक बार फिर यहां से उड़ेगा। एक बार फिर ये दिखाता है भारत की सैन्य क्षमता, भारत की सामरिक शक्ति। अपने निर्माण के बाद से कोई विमान कितने समय तक उड़ान भरता रहा है, ये उसकी स्टर्डीनेस का भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। हालांकि इसमें इसके मेंटेनेंस में भी जो पूरे कर्मी लगते हैं उनको भी एक बहुत बड़ी इसका श्रेय देना चाहिए। लेकिन 2021 तक बताया जाता है कि 20 लाख घंटे इसके हो चुके हैं। हालांकि उसके साथ ही एक बार फिर हम उस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि जो सारी राजनीतिक विवाद होते हैं वो एक तरफ, लेकिन देश की सेनाओं को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो किसी बोफोर्स के विवाद या राफेल के विवाद में उलझ कर नहीं रह सकती है। अगर देश की वायुसेना को और देश की सेनाओं को वो उपकरण चाहिए तो उसके लिए अलग हटकर उसे आगे बढ़ाना होगा। प्रक्रिया की जो पूरी प्रक्रिया है उसे छोटा भी करना होगा और देश को आवश्यकता है कि हम भले ही हमारे पायलट, हमारे सैनिक बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये उपकरण भी हमेशा उस शक्ति का साथ देते रहें, संचार करते रहें। ये C-130J जिसमें प्रधानमंत्री सवार होकर वापस यहां से रवाना हो जाएंगे। ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, ये असल शक्ति को और बढ़ाते हैं, भारतीय वायुसेना की शक्ति को। और जिन विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो जहां पर आपको थॉइस एयरफील्ड पर लैंड करना पड़ता है, परतापुर आप वहां से पहुंचते हैं, वहां पर AN-32 और C-130 के अलावा बहुत कम ऐसे विमान हैं जो सुरक्षित सक्षम पहुंच पाएंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास IL-76 भी है, बहुत बड़े मालवाहक विमान है रूस में निर्मित, लेकिन C-17 ग्लोबमास्टर अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं। इसी तरह सुदूर उत्तर पूर्व में बहुत कम रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच पाते हैं। श्वेता, आपने तो चाहे वो सिक्किम की सीमा हो या अरुणाचल की सीमा हो रिपोर्ट किया है, बहुत कठिन है वो इलाका। कई दिन लग जाते हैं हमारे सिपाहियों को पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने के लिए, और उन कठिन परिस्थितियों में ये विमान तेजी से हमारे सिपाहियों को ला ले जा सकते हैं, रसद सामग्री, हथियार, गोला बारूद, गाड़ियां ला ले जा सकते हैं। यह है इन विमानों की क्षमता। वाकई ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान की तरफ का जो पूरा क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है जहां लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। वहां पर सड़कों का निर्माण होता है लेकिन उतनी ही जल्दी वो टूट भी जाते हैं। इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और तब ऐसे दुर्गम इलाकों में सैनिकों को पहुंचाना हो या फिर हमारे भारी भरकम उपकरणों को पहुंचाना हो, क्योंकि वहां तक टैंकों की तैनाती कर दी गई है, मैकेनाइज्ड दस्ते वहां पर मौजूद हैं इस समय, तो वहां तक पहुंचाने के लिए सारे विमान बहुत निर्णायक हो जाते हैं। चीन की तरफ का जो इलाका है वो तो पठार हो जाता है, उनके लिए बड़ा आसान है निर्माण करके रखना, वहां लैंडस्लाइड्स की दिक्कत उन्हें उस क्षेत्र में नहीं है खासकर। लेकिन भारत के लिए ये उपकरण बहुत निर्णायक हो जाते हैं क्योंकि हमारे इस इलाके की जो LAC से लगते कुछ जो पूर्वोत्तर के और उत्तर के भी कुछ हिस्से हैं, वहां पर आपको इन विमानों को ऑपरेट करना ऐसी परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जरूरी है। और आपको दौलत बेग ओल्डी गए गौरव, जहां पर C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान भारतीय वायुसेना का C-130J अमेरिका में निर्मित लॉकहीड मार्टिन का यह विमान, इसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर्स भारत जो अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। श्वेता, जैसे आप जानती है, मैं अपने दर्शकों को भी ये बता दूं कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो रखरखाव में भी साथ रहते हैं ताकि तेजी से जो मेंटेनेंस है वो हो सके। रफाल विमान जो भारतीय वायुसेना में अब आए हैं उसकी अवेलेबिलिटी 80% रहे किसी भी परिस्थिति में, उसके लिए जो OEM है वो भी रखरखाव में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो साथ रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में नई नई चीजें लगातार शामिल की जा रही हैं इस C-130J के लिए भी, रफाल के लिए भी, ताकि युद्ध में या युद्ध जैसी परिस्थिति में आपके विमानों की अवेलेबिलिटी 40% या 50% या 53% ना होके 80 और 90% हो। यह बहुत आवश्यक है। जितने विदेशी निर्माता हैं वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भारत ने, भारतीय वायुसेना ने जिस हद तक इस्तेमाल कर लिया है उनके द्वारा निर्मित उपकरणों को, उतने के लिए तो उन्होंने खुद ही निर्माण नहीं किया था। और ये वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि चाहे हाल में हमने जो चिनूक लिए हों, अपाचे लिए हों,
उन सब का भी इस्तेमाल भारत उन परिस्थितियों में करता है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में करता है जहां तो उनकी टेस्टिंग तक नहीं की जाती है, क्योंकि वैसे इलाकों में तैनाती नहीं है किसी की। भारत के इलाके ही नहीं है दुनिया में कहीं, और इतनी ऊंचाइयां जैसे थॉइस की हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर पे 21,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना, चेतक या चीता की अगर बात करें। गौरव, 21,000 फीट 22,000 फीट तो वहां की ऊंचाई है वाकई। और मैं इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा हैरान हुई थी कि जब आप उड़ान भर रहे हैं तो आप तो उससे भी ज्यादा कहीं उड़ान भर रहे हैं, और उसकी गारंटी नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आपको गारंटी नहीं देता उस विमान के लिए उस ऊंचाई पर, और फिर भी हमारे पायलट उसको ले जाते हैं और वापस आते हैं और फिर रिपेयर करके फिर उड़ने को तैयार रहते हैं। और वजन कितना आप उसमें रख सकते हैं? कई दफा जब आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी साजो सामान पहुंचाना है, तो कई दफा आप ज्यादा वजन भी रहता है, आपको लगता है कि इसमें क्या करें, क्योंकि आपकी जिंदगी पर रिस्क रहता है। लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में सोचना तो कभी भारतीय सेनाओं ने हमें सिखाया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा देश की रक्षा ही सर्वप्रथम है, और इसीलिए कई दफा हमने यह भी देखा कि वजन के हिसाब से भी वो ऊपर चले जाते हैं, और उसमें जब हाई ऑल्टीट्यूड में अतिरिक्त वजन के साथ आप जाते हैं तो बहुत बड़ा खतरा उठाते हैं, लेकिन देश के लिए यह भी मंजूर है। 32 मीटर चौड़ाई है।